रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर 2020 हमारे अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम वलादत था। तो थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे कि थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो कायद आज़म के बारे में जो है वो थोड़ा सा बता दें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम हस्ती थे। इस दुनिया में रूनमा हुई, जो अपनी 72-73 साल जिंदगी में जो जिंदगी गुजारी, एक तारीखी लम्हात थे जो वो अपने इस कौम को दे के गए। तो एक शेर के साथ मैं इसको जो है थोड़ा सा मौजू शुरू करूंगा। तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आसमानी सियासत हिंद का वो रोशन सितारा है जो बरसगीर पर 72 साल तक तलू रहा, जिसकी रोशन किरणें आज भी पाकिस्तान की सूरत में इस आलम को मुनव्वर कर रही हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम होगा कि ठियावार के रहने वाले चमड़े के एक मुतवस्सत दर्जा के ताजर जना पूजा के यहाँ पैदा होने वाला ये नहीफो नजा बच्चा बड़ा होकर असलामियाने हिंद का नजातो हिंद और गम ख्वार बनेगा। प्यारे स्टूडेंट्स, वो अपनी मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को संभालेगा और इसे साहले मराद तक लेके जाएगा। ये मासूम बच्चा बड़ा होकर इन जालिमों और लुटेरों का मुहासबा करेगा जो गुज़श्ता 2 सदियों से इस्लाम के नाम लेवाओं को और अपने जुल्म और नाइंसाफी की चक्की में पीस रहे। प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह की अजीम हस्ती कभी भी दोबारा देखने को ना मिली है, ना देखने को मिलेगी। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जो बाद में जिन्ना कहलाए, फिर इस्लामियाने हिंद के करोड़ों मुसलमानों के कायदे आजम बने। इनमें से सियासी रुझान तो लंदन में जमाना तालिब इल्मी के दौरान ही पैदा हो गया, मगर हिंदुस्तान आकर ऐसी इक्तिसादी और माली दुश्वारियों से दो चार होना पड़ा कि सियासत का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हालात जरा साजगार हुए, माली दुश्वारियों का बोझ कम हुआ, निस्बतन सुकून और आराम मैसर होने लगा, तब आपका जज्बा एकदम उभरा और रफ्ता रफ्ता जना ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है। अब अंधेरों का तसल्लुत है यहाँ, अब अंधेरों का तसल्लुत है यहाँ, रोशनी बनकर गुजरना चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह के जो हमारे कायदीन गुजरे हैं, ये जिस तरह पहले भी कोट किया है कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियों के साथ इस पाकिस्तान को हासिल किया और इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी 14 अगस्त 1947 को। तो अब तक के जो हुक्मरान हैं जिन्होंने 72-73 साल के अंदर इस पाकिस्तान को सवा सत्यानाशी के जो है दहाने पर ले गए हैं, तो इनका अब उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह के जो कायदे आजम वाले विजन वाला कोई भी लीडर जो हमारे यहाँ पैदा हो या आए। अल्लाह ताला ही है जो हम सबका हामी और नासिर है और हमें इन अंधेरों से निकाले। ये दौर जो है अंधेरों का दौर था, रोशनी की किरण कहीं भी ना थी। मुसलमान साम्राज्य ताकतों के शिकंजे में जकड़े हुए थे। आजादी का सवेरा अभी बहुत दूर था। नौजवान बैरिस्टर जिसको मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नया कायदे आजम के नाम से दुनिया जानती थी, अब बम्बई का ये नौजवान बैरिस्टर जहां अदालत के कमरा में अपनी बेनाहते बयान और तलाकते लिसान के जोहर दिखाता था, वहां कांग्रेस की स्टेज पर एक बुलंद खतीब
और पुरमुअज़्ज़ज़ मोदबत एक शोला मकाल मुकर्रर जो कायदे आज़म की शक्ल में सामने आंखों में आंखें डाल के देखता था, तो उस हस्ती को हम सलाम पेश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था थोड़ा सा मौजू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतल्लिक जो कि आपने सुना। तो ये एक अजीम हस्ती थी, हमें इनको, इनकी कुर्बानियों को, इनकी जद्दोजहद को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। आजकल के सियासतदान जो हैं वो अपनी मकारी चालाकी होशियारी या फिर आप कह सकते हैं कि जाती लालच के लिए पॉलिटिक्स में आकर जाती बिजनेस बनाते हैं, अपना कारोबार बढ़ाते हैं और मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। इन लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि हर एक जो भी स्टूडेंट सुन रहा है, जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान के लिए जो है वो एक दिल के अंदर आप अपने अंदर वलवला जज्बा रखे कि हमने मुल्क की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी जो भी देना पड़ी, हम उससे दरेग नहीं गए। तो बहुत शुक्रिया जी। आज हमारा आज का जो था ये लेक्चर लेके आने का मकसद कि आज हमने रिजल्ट अनाउंस करना है जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ का बनता है। तो अब हम सेकंड का भी है, फोर्थ का भी है, सेकंड वाले सेकंड का लेंगे और फोर्थ वाले फोर्थ का सुन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे रिजल्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। बीएस कंप्यूटर साइंस इवनिंग, फर्स्ट रोल नंबर है जी 151। 151 बेटे का नाम है अरबाज जवेद। 10-11 है इसके मिड टर्म और सेशनल में। उसके बाद 28 इसने गेट किए हैं जी पेपर में से, और सॉरी 28 गेट किए हैं पेपर में से, 15 इसने जी प्रैक्टिकल में से। 64 मार्क्स हैं जी टोटल इसके, और ए ग्रेड के साथ वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन। बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, स्किल को वो बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, ग्रेड इसको इसको बढ़ाना है। तो खास तौर पे स्किल को जो है वो आगे लेके जाने की कोशिश करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मूव जी 152 एहसन मुस्तफ़ा। 88 जी आपके मिड टर्म और सेशनल में, 16 टोटल 27 आपके जी बनते हैं पेपर में से, 13 आपके प्रैक्टिकल में, और 56 बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन। बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट, आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी है जितनी हो सके। उसके बाद जी 53 आ गया मोहम्मद उमैर। 9-10 मार्क्स जी आपके मिड टर्म और सेशनल में से, 19 बन गए। 28 मार्क्स आपने गेट किए हैं पेपर में से, और 13 मार्क्स आपके हैं प्रैक्टिकल में से। बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन। बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट, आगे बढ़ने के लिए स्किल को बढ़ाएं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, स्किल बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ाना है, तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड काम करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जी अली रज़ा। 9-10 जी, 19 मार्क्स। 21 जी पेपर में, 15 प्रैक्टिकल में, 55 टोटल मार्क्स बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा। ट्राई टू मूव नेक्स्ट, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा कोशिश रिक्वायर्ड है। ख़ास तौर पे स्किल बेस्ड आपको होना चाहिए, जितनी हो सके स्किल बेस्ड बनना है आपने। नेक्स्ट जी मोहम्मद अरसलान। 155 11-12 जी इस बच्चे के, 23 बनते हैं। 28 आपके पेपर में से, 13 प्रैक्टिकल में से, 64 बनते हैं। वेल डन वेल डन, ए ग्रेड के साथ। आप तो आपने बेटा कोशिश करनी है अपनी स्किल को बढ़ाएं, जितना हो सके स्किल को बढ़ाएं, क्योंकि ये स्किल आपके काम आनी है। डिग्री लाइक एज अ पीस ऑफ पेपर। 156 मोहम्मद नुमान। 88 16 28 जी आपके पेपर में, 20 मार्क्स आपके जी प्रैक्टिकल में, मुकम्मल मार्क्स हैं जी आपके। मोहम्मद नुमान ए ग्रेड के साथ बेटा, आपने भी जितनी हो सके कोशिश करनी है आगे जो है वो मज़ीद बढ़ने के लिए आपको नॉलेज रिक्वायर है, उसके बाद स्किल रिक्वायर है, और प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क जो है वो रिक्वायर है। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मूव करते हैं नुमान शाहिद। 88 जी 16-28 पेपर में, 14 प्रैक्टिकल में, 58 मार्क्स के साथ जी बी ग्रेड। वेल डन बेटा, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। उसके बाद जी मोहम्मद हारिस जवेद। 10-11 21 मार्क्स के साथ। 29 जी आपके पेपर में, 15 आपके प्रैक्टिकल में, 65 मार्क्स ए ग्रेड के साथ। वेल डन मोहम्मद हारिस जवेद।
बेटा मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा कोशिश, प्रैक्टिकल बेस्ड काम करना होगा, स्किल बेस्ड काम करना होगा आपको भी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, मोहम्मद उमर फारूक 910 जी, आपके मिड सेशनल 1928 पेपर में 13 प्रैक्टिकल में 60 बी ग्रेड के साथ। आप भी आप बी ग्रेड के साथ जी, वेल डन जी। नेक्स्ट बेटा मूव करने के लिए आपको भी मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल बेस्ड काम करना है। उसामा नज़ीर 910 जी, 1916 आपके पेपर में 1348 जी सी ग्रेड के साथ, वेरी लो स्कोर है आपका। आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो स्किल बेस्ड आपने भी बनना है, कोशिश करनी है कि स्किल जितनी हो सके आप उसको अचीव करें। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अक्सा गफार जी 88 जी, 1627 जी, आपके जी पेपर में 14 प्रैक्टिकल में 57 बी ग्रेड के साथ, वेल डन। आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी है जी। मोहम्मद असद इकबाल 910 आपके मिड सेशनल 19 आपके जी, टोटल बन के 27 पेपर में आपने गेट किए हैं, 14 प्रैक्टिकल में 16 टोटल जी बी ग्रेड के साथ, वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। मोहम्मद हशीम जफर इकबाल 910 1929 पेपर में जी, 16 प्रैक्टिकल में, वेल डन जी, 64 ए ग्रेड के साथ, वेल डन बेटा हाशिम जफर इकबाल। नेक्स्ट भी जो है वो कोशिश करनी है कि स्किल बेस्ड आपके पास स्किल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और नॉलेज भी इसके साथ साथ होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक जी। नेक्स्ट आकाश अहमद, वेल्डन बेटा 910 आपके जी, 1926 आपके पेपर में 15 आपके प्रैक्टिकल में 60 टोटल मार्क्स जी बी ग्रेड के साथ, वेल्डन बेटा, वेल्डन वेल्डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। सुफियान अकबर 10 11 21 27 जी, आपके पेपर में 16 आपके जी प्रैक्टिकल में 64, वेल डन सुफियान अकबर बेटा, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। अच्छा स्कोर है, अच्छा ग्रेड है, लेकिन नॉलेज प्रैक्टिकल स्किल का होना लाजमी है। इकरा इकरा कमल आपके जी 10 11 हाँ जी मिड सेशनल और 20 आपके जी प्रैक्टिक सॉरी पेपर में 15 आपके प्रैक्टिकल में बी ग्रेड के साथ, वेल डन बेटा, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। हबीबा आबिद 168 88 जी, आपके मिड सेशनल और उसके बाद 20 आपके पेपर में, 13 आपके प्रैक्टिकल में, सो टोटल 49 बेटा सी ग्रेड के साथ, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड और साथ साथ आपको स्किल भी रिक्वायर्ड है, सब लोगों को नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, तो कोशिश करनी है तमाम की तमाम चीज़ों को आपने इंक्रीज करना है जितना हो सके। मोहम्मद बिलाल बेटा 169 910 जी, 19 19 ही आपके पेपर में है, 15 आपके प्रैक्टिकल में है, 53 बी ग्रेड के साथ, वेल डन बेटा, बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। 170 बेटा शुएब अली 910 जी, आपके मिड सेशनल हैं जी, 1925 पेपर में, 13 आपके हैं जी प्रैक्टिकल में, 57 बी ग्रेड के साथ, वेल्डन बेटा, बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। तो आपने कोशिश करनी है, स्किल बेस्ड होना है, स्किल को बढ़ाना है और भी नॉलेज को गेन करना है। बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो उन पे आपने काम करना है। नेक्स्ट उसामा इफ्तिखार 171 88 जी, आपके मिड सेशनल 16 और 29 15 आपके पेपर में, 60 15 29 आपके जी हैं पेपर में, 15 आपके प्रैक्टिकल में और 60 बी ग्रेड के साथ, वेल्डन बेटा उसामा इफ्तिखार, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, मोर स्किल्स रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। 172 समीद शाहिद समीद राशिद सॉरी 88 आपके जी मिड सेशनल जी, 16 टोटल बन गए, 30 आपके जी हैं पेपर में से और 14 आपने प्रैक्टिकल में गेट किए हैं बी ग्रेड के साथ, वेल्डन बेटा, वेल्डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, स्किल बेस्ड होना है, नॉलेज को गेन करना है। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आगे मूव करने के लिए। नेक्स्ट जी 173 अदील हुसैन बेटा, आपके जी 88 मिड सेशनल 16 बन गए, 27 पेपर में है जी, 10 मार्क्स आपके जी प्रैक्टिकल में हैं जी, 53 बी ग्रेड के साथ बेटा अदील हुसैन। आपने भी नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है नेक्स्ट मूव करने की, नॉलेज को इंक्रीज करें, स्किल बेस्ड हूँ,
और ये तमाम की तमाम आपके पास ट्रिक्स टिप्स होने चाहिए ताकि आप मज़ीद आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर सकें। आदिल शफ़ी 175 910 आपके जी मिड सेशनल 19 हो गए टोटल, 15 आपके पेपर में जी और 12 आपके जी प्रैक्टिकल में। तो आपका ग्रेड बनता है जी सी, वेरी लो ग्रेड, वेरी लो मार्क्स। स्किल भी आपके पास इस तरह की होगी, नॉलेज भी इस तरह का होगा। तो आगे होप दैट कि आप आगे अच्छी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे ताकि आप मजीद स्किल बेस्ड हो, नॉलेज बेस्ड हो, वो जो आपकी लाइफ के अंदर आपके काम आए। हम जी सुजेस्ट कर सकते हैं आगे कोशिश आपने करनी है। जैद अली 9 10 19 जी 30 जी आपके हैं पेपर में, 15 आपके प्रैक्टिकल में। ए ग्रेड, वेल डन बेटा जैद अली, बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट आपने भी मजीद इससे बढ़ के स्किल अपने अंदर स्किल पैदा करें, स्किल बेस्ड हूँ, नॉलेज बेस्ड हूँ, तो ग्रेडिंग भी आए और स्कोरिंग भी करें। तो इससे आपका जो है जो मोराल है वो मेंटेन रहेगा। वेल डन जी। नेक्स्ट मूव करते हैं 177 मोहम्मद दानियाल 910 जी 19 28 जी आपके पेपर में, 12 आपके प्रैक्टिकल में, 59 जी बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन। मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, अच्छा ग्रेड है, तो नेक्स्ट भी आपने कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी रिजवान अंजम 178 88 आपके मार्क्स हैं जी। मिड टर्म सेशनल 16 हो गए टोटल, 27 आपके पेपर में हैं जी। 13 आपके हैं जी प्रैक्टिकल में, 56 बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, स्किल बेस्ड होना चाहिए आपको। उसके बाद जी नॉलेज होना चाहिए, तमाम की तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। 179 जी हुसनैन रजा 10 11 आपके बेटा हैं मिड सेशनल में। उसके बाद 21 हो गए, 22 आपने गेट किए हैं पेपर में, और 12 मार्क्स हैं जी आपके प्रैक्टिकल में। टोटल बन गए 55 बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन, बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। उसके बाद जी 181 मोहम्मद बिलाल आ गए 9 10 जी आपके 19 मार्क्स हैं जी टोटल आपके मिड सेशनल में। 25 पेपर में आपने गेट किए हैं, 14 मार्क्स हैं जी प्रैक्टिकल में, 58 टोटल बन गए बी ग्रेड के साथ। बेटा वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, स्किल बेस्ड होना है, आगे मूवमेंट करेंगे, नॉलेज को इंक्रीज करना है, प्रैक्टिकल आपने काम करना है, तभी आपका जो है आगे लाइफ के अंदर आपको आपके पास चांसेस होंगे आगे बढ़ने के। मोहम्मद उमर जी 182 9 10 जी आपके मिड सेशनल में है, 19 हो गए, 28 पेपर में, 13 प्रैक्टिकल में। टोटल 60 मार्क्स बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन, बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। नुमान अली 9 10 जी 19 टोटल, 27 आपके जी अपना पेपर में, 13 प्रैक्टिकल में, 59 मार्क्स के साथ बी ग्रेड। वेल डन बेटा नुमान, मोर एफर्ट, मोर स्किल बेस्ड होना चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। 184 हुसनैन अली 88 आपके मिड सेशनल में जी 16 बन गए टोटल, और उसके बाद 26 आपके पेपर में, 13 आपके जी प्रैक्टिकल में, 55 बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। 185 जी सैयद अमीर हमजा, नाम अच्छा है जी, 55 हैं जी इसके मिड टर्म और सेशनल में, 10 हो गए, 18 आपके जी प्रैक्टिकल पेपर में, 14 आपके प्रैक्टिकल में सी ग्रेड के साथ। बेटा मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, वेरी लो स्कोर, वेरी लो ग्रेड एंड वेरी लो परफॉर्मेंस इन दिस पेपर। 186 Abdul Hasib 88 midterm sessional 16 total, 28 in paper, 12 in practical. Total marks 56 out of 80. Grade is B. Uh, more effort required to uh, more effort required to move next. बेटा आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। 188 188 मोहम्मद असद रफीक 9 10 19 टोटल जी आपके 26 आपके जी पेपर में, 12 आपके प्रैक्टिकल में, 57 जी टोटल आपके मार्क्स बनते हैं, जिसका ग्रेड बी है जी। बेटा मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, स्किल बेस्ड होना चाहिए आपको, नॉलेज भी गेन करना है, स्किल भी लेनी है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। उसके बाद जी 188 के बाद 189
मोहम्मद रहबत, नाम अच्छा है जी। ये स्कूल था एक, रहबत। जो आपका नाम है बहुत अच्छा नाम है। 11-12 जी आपके हैं मार्क्स मिड टर्म सेशनल में। 23 टोटल बन गए जी। 27 आपके हैं जी पेपर में, 16 आपके प्रैक्टिकल में। ए ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, वेल डन। नेक्स्ट मूव करने के लिए आपको मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। तो जी 190 इर्तजा महमूद 88 आपके जी मिड टर्म और सेशनल में। 26 आपके जी अपना पेपर में, 15 प्रैक्टिकल में, बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। उसके बाद जी 37 नंबर पे 191 मोहम्मद शहजाद। 9-10 आपके जी हैं मिड टर्म और सेशनल में। टोटल 19 बनते हैं। 29 पेपर में, 16 आपके प्रैक्टिकल में, 64 मार्क्स के साथ ए ग्रेड। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने, वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। 192 नायाब अहमद, नायाब, माशाल्लाह नाम अच्छा है। 10-11 सेशनल और अपना मिड टर्म में। और 21 जी बन गए। 30 आपके प्रैक्टिकल में, 13 आपके पेपर में, 30 और 14 आपके प्रैक्टिकल में है। 65 मार्क्स के साथ ए ग्रेड है जी, वेल डन बेटा, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। अच्छा काम किया आपने। उसके बाद जी 193 मरियम। 11-12 जी। 23-24 आपके जी पेपर में, 13 आपके जी प्रैक्टिकल में, 60 टोटल बनते हैं बी ग्रेड के साथ। वेल डन बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। मोहम्मद उस्मान अयूब 9 मार्क्स और 10 मार्क्स आपके जी मिड टर्म सेशनल में। 19 बन गए। 27 पेपर में, 13 प्रैक्टिकल में, 59 टोटल बनते हैं बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। उसके बाद जी 195 मोहम्मद मोहसिन वलीद। 9-10 जी। 19 आपके मिड टर्म सेशनल में, 27 पेपर में, 14 आपके जी आगे प्रैक्टिकल में, 60 मार्क्स बी ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा, वेल डन बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। 196 मोहम्मद अरसलान। 9-10 जी आपके। 19 आपके जी मिड टर्म सेशनल में, 30 मार्क्स हैं जी आपके टोटल जो पेपर में बनते हैं। 15 प्रैक्टिकल में, 64 ए ग्रेड के साथ। वेल डन, वेल डन, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। स्किल बेस्ड होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, तमाम की तमाम ये जो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप मजीद लाइफ के अंदर कामयाब हो सकें। सैयद मोहम्मद सरमद जब्बार है, आई थिंक। 8-8 मिड टर्म सेशनल, 16 29 पेपर में, 15 प्रैक्टिकल में, 60 आपके टोटल बनते हैं जी बी ग्रेड के साथ। वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट जी आप मोहम्मद तलहा। 8-8 आपके जी मिड टर्म और सेशनल, 16 26 पेपर में, 14 आपके प्रैक्टिकल में, 56 मार्क्स के साथ बी ग्रेड है आपका। वेल डन बेटा, मोर एफर्ट रिक्वायर्ड। स्किल बेस्ड होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, ग्रेडिंग भी, स्कोर भी होना चाहिए, तब आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में काम बनेगा। 99 हबीबुर रहमान। 10-11 आपके जी मिड टर्म सेशनल, 21 बन गए। 29 पेपर में, 14 प्रैक्टिकल में जी, 64 ए ग्रेड के साथ। वेल डन बेटा। मजीद स्किल्स आपने गेन करनी है। उसके बाद स्किल होना लाजमी है। स्किल्स के साथ साथ नॉलेज का होना भी लाजमी है। उसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड काम होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अ, फरहान अहमद। 9-10 जी। 19-30 आपके पेपर में, 15 इन प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स 64 आउट ऑफ 80 ए ग्रेड के साथ। फरहान अहमद बेटा, वेल डन, अच्छा काम किया आपने बट मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव नेक्स्ट। उसके बाद जी मुजम्मल अब्बास हैं ये। 1151 मुजम्मल अब्बास हैं जी। मुजम्मल अब्बास बेटा 8-8 आपके, 16 उसके बाद जी 14 आपके पेपर में आ गए, 14 आपके पेपर में और 14 ही आपके प्रैक्टिकल में, 44 बनते हैं टोटल और सी ग्रेड के साथ। बेटा मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, बहुत कम स्कोर है, लो ग्रेड है, तो इसको जो है मजीद आगे अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करें। 1152 जी कशिफ अली। 8-8 आपके जी मिड टर्म सेशनल, 16 बन गए। 29 आपके पेपर में, 15 प्रैक्टिकल में, 60 मार्क्स बी ग्रेड के साथ। बेटा मोर एफर्ट रिक्वायर्ड, आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट मजीद आगे बढ़ने की। ठीक है जी।
तो यहाँ तक आपका जो बीएस कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर इवनिंग का रिजल्ट कंप्लीट हुआ चाहता है। तो कोशिश करें, अगर किसी का जो है वो किसी ने एफर्ट कम किया है तो आगे मज़ीद आपके पास टाइम है, मज़ीद एफर्ट्स आप करें, 4-5 सेमेस्टर जो हैं आपके उनमें, ताकि आप मज़ीद अपने ग्रेड को, पोजीशन को आगे बढ़ा सकें। तो प्रैक्टिकल बेस्ड काम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि प्रैक्टिकल बेस्ड और स्किल बेस्ड काम होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी अपने रिजल्ट की। तो फिल वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।